इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। साफ करने के लिए मिले तो मुझे ऐसा लगेगा ये धूल नहीं, ये सोने का चूरन है। एक भाई का एक एटीट्यूड मैंने सुना। हमारी जो ओल्ड चर्च है ना, थिएटर के पास में एक भाई हैं, वो झाड़ू मार रहे थे। तो मैंने उनको बोला, ब्रदर आप छोड़ दो, आप बड़े हो। बोलता है तेरे को पता नहीं है, मैं सोना इकट्ठा कर रहा हूं। मैंने कहा कितना अमेजिंग एटीट्यूड है इसका। परमेश्वर की सेवकाई को कितना साफ दिल से करता है ये आदमी। बोलो यीशु मसीह की। अब कलाम कहता है यूसुफ को बहुत प्यार मिलने लगा। अब देखो यूसुफ ने क्या किया। बाइबल बताती है यूसुफ सोया था। कहिए यूसुफ सोया था। हाँ, अब जब यूसुफ सोया था तब परमेश्वर ने उससे बात की। बहुत लोग है ना इतने बिजी होते हैं कि परमेश्वर उनके सोने का इंतजार करता है कि जल्दी से सो जाएं, इनको मेरे से बात करने का टाइम तो है ही नहीं, चलो मैं इनसे ड्रीम्स में ही बात कर लेता हूं। बाइबल बताती है यूसुफ सो गया और परमेश्वर ने उसे एक स्वप्न दिया, एक ड्रीम दिया, जिसमें वो ये देख रहा था कि एक दिन सूर्य, चंद्रमा और तारे उसके सामने झुक रहे हैं। उनकी गिनती भी लिखी हुई है वहां पर। अब यूसुफ ने क्या किया पता है? अगले दिन उठा, परिवार को इकट्ठा किया। उसके 11 भाई खड़े हैं, उनके सामने खड़े होकर कहता है, हे मैंने ड्रीम देखा। क्या? मैंने देखा सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे सलाम कर रहे हैं। और सारे उसके भाई वो उसको देख रहे थे। एक बोलना क्या चाहता है? यही बोलना चाहता है वो कि तुम झुकोगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, बताइए ये दर्शन है, ये ड्रीम है कि प्रतिज्ञा है? बोलिए। ये एक ड्रीम है, स्वप्न है कि ये प्रतिज्ञा है? आपको पता है ये प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने उससे एक पर्सनल वर्ड बात की। सुनिए, याद रखिए, समटाइम्स गॉड स्पीक टू यू थ्रू हिज जनरल वर्ड, but sometimes God speak to you in his personal word. कई बार परमेश्वर, आप जब चर्च में आओगे ना, व्यक्तिगत तौर पे हर एक से जैसे बात करता है आपसे करेगा, लेकिन कभी कभी वो पर्सनली आपसे मिलेगा और कुछ आपको बताएगा। प्रार्थना करो कि अब सिर्फ जनरल नहीं, आप सब उसका पर्सनल वर्ड सुन पाओ। आमीन। कि परमेश्वर आपसे मिले, आपसे बात करे, प्रतिज्ञा दे, आज्ञा दे, प्लान बताए, बुद्धि दे, लेकिन वो सब उसके मुंह से आए। परमेश्वर यूसुफ से उसके नींद में मिलता है और जानते हो, मिलने के बाद खुदा उसे प्रतिज्ञा देता है कि एक दिन ये लोग उसके सामने झुकेंगे। आप सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम सभी जानते हैं कि यूसुफ की जिंदगी में परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसे वर्ल्ड का सेकंड रूलर बनाएगा। एक दिन यूसुफ ने ये सारी बातें अपने भाइयों को बताई। और जानते हो, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ड्रीम देखा है, विजन देखा है? अपना लंबा हाथ उठाइए। बहुत लोग हैं। अच्छा मुझे बताओ, कैसे पता चलेगा ड्रीम खुदा का है कि नहीं है? आपको पता है ना, ड्रीम 3 तरफ से आते हैं। एक प्रभु, दूसरा शैतान और तीसरा हमारे खुद के हैं। मैं आपको जो कह रहा हूं, आपको हंसी आएगी, लेकिन आई एम सीरियस। आप एक दिन अधिक खाना खा के देखो, आपको रात को ड्रीम्स आएंगे। एक दिन आप अधिक खाना खा के देखो, आपको अननेसेसरी ड्रीम्स आएंगे। जानते हो आपको क्या ड्रीम आएगा? जो आपसे कोई वास्ता भी नहीं है। मैंने एक दिन, मैं रात को सोया था, मैंने ड्रीम देखा, मैं घर की छत पे गया हूं, टंकी में से बाल्टी का पानी निकाल के नहा रहा हूं।
मैं प्रभु को बोल रहा था, हमारे घर में वॉश बेसिन है, बाथरूम बना हुआ है, मैं ऊपर नहाने क्यों जाऊंगा? मुझे परमेश्वर ने कहा खा और दबा के खाना। लोग है ना क्या करते हैं, जब तक ये शर्ट का बटन नहीं खुलता ना तब तक खाना बंद नहीं करते। खा के पेट बाहर आ जाता है और जैसे ये बटन खुलता है फिर बोलते हैं धन्यवाद प्रभु। हमारी बहनें भी अगले दिन फेंकना न पड़े इसीलिए ठूसती रहती हैं अंदर। ओ खाती रहेंगी सिर्फ एक वजह से कि खाना फेंकना न पड़े। मेरी बहन, खाना उनका है, पेट तो आपका है। बोलो अपने बाजू वाले को थोड़ा कम खाओ। हाँ रुको तुम लोग बोलो हंस क्या रहे हो, बोलो। कम खाओ, बस ठूसना है। आजकल हम शादियों में जाते हैं ना, जोड़े को भी बाद में देखते। पहले शादियों में जाएंगे तो ओके मैं आ रहा हूं, थोड़ा करके सब खाएंगे। और कोई सामने आ जाए, आपके सामने डोसा किधर था? वो लेफ्ट में था, पकड़। मेरा एक दोस्त है, वो लिफाफा लेके गया था, उसे लगा नॉनवेज है, 2000 रुपए लेके गया था। जब उसने देखा वेज है, 1000 निकाल के खुद के पास रख दिया। बोला इतने ज्यादा क्यों दूं मैं? बाप रे, क्या खाना है आजकल। अधिक खाओगे ना अननेसेसरी ड्रीम्स आएंगे, कहां पर भी चले जाओगे, किसी के साथ भी घूम के वापस आ जाओगे और आपको पता है अगले दिन आपको याद भी नहीं होगा। सिर्फ इतना याद होगा मैंने ड्रीम देखा था, पर ड्रीम याद नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर आपको ड्रीम दे, मैं आपको बताता हूं आपके साथ क्या होगा। जब परमेश्वर आपको ड्रीम देगा ना, तो वो ड्रीम कंफर्म करने के लिए कि ये मेरा है, वो ऐसा ड्रीम दोबारा देगा, ट्वाइस। आपने देखा यूसुफ ने पुआल देखे थे, वो घास के बने हुए पुआल देखे थे। दोनों ड्रीम्स एक ही हैं, एक ही अर्थ है। खुदा ने उसे कहा, आप जानते हो हमारे परमेश्वर ने पूरी बाइबल एक ही बना सकता था वो, लेकिन फिर भी इसे पुराना और नया ऐदनामा, नई और पुरानी वाचा क्यों कहा गया? क्योंकि परमेश्वर का यह वचन कहता है वो बहुत सारी बातों को 2 गवाहों के द्वारा पक्का करता है। Jesus sent his disciple 2 by 2। वो 2 चेलों को भेजता था। पत्थर की 2 पट्टियां थी, उठाए जाने के बाद 2 नबी आएंगे, एलिया और मूसा। और आपने देखा यीशु मसीह 2 इवन पवित्र आत्मा के साथ था अर्थ। परमेश्वर बहुत सारी चीजें आपको कंफ्यूजन में नहीं रखेगा। अगर आपने ड्रीम देखा है ना, प्रार्थना करो, प्रभु ये आपकी तरफ से है, ऐसा सेम ड्रीम दोबारा चाहिए मुझे। परमेश्वर ने अगर सेवकाई के लिए बुलाया है ना, चर्च मत खोलना इतना जल्दी। परमेश्वर से कहो, प्रभु ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये सेम बात 4 लोग आके कहें तो मैं सेवा करूंगा। बाइबल बताती है शमूएल ने दाऊद पे हाथ रखा, उसके बाद भी वो 13 साल के बाद राजा बना। अगर आज मैं आप में से किसी के ऊपर हाथ रख दूं ना, भाई प्रभु ने आपका अभिषेक किया है, अपना पुराना हॉल है ना, वहां चर्च चालू कर देंगे, ये बाजू वाला, और नीचे खड़े हो जाएंगे। कहां जा रहा है? वो पास्टर प्रेमानी की चर्च चलती है, सेम वचन है, आजा आजा, आज एक पे हाथ रखो, कल चर्च खोल देते। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कई सारे लोगों ने मुझ पे हाथ रखे थे, देखो थोड़े बाल भी घूमे। ब्रदर, हाँ, खुदा आपको 24 घंटे सेवकाई के लिए बुला रहा है। और मैं जब उनकी बातें सुनता था, प्रभु उनको कह रहा था, प्रभु मुझे कहता था गंभीरता से मत ले, सुन ये तेरे नॉलेज पे इंप्रेस होके बोल रहा है। मैंने कहा हाँ प्रभु, मेरे को 4 लोगों ने कहा था। मैं उनको कहता था ठीक है, मुझे क्या करना है, सब छोड़ दो, प्रभु के पीछे चलो। फिर मैं उनको बोलता था मैं तैयार हूं, मेरे घर का खर्चा सिर्फ 50,000 रुपया है, दे। उसके बाद बोलते थे काम करो। अरे ये तो प्रभु की बुलाहट थी। बहुत सारे लोगों को है ना, खुद को नहीं पता है वो बोलते क्या।
यिर्मयाह में लिखा है, ये मन की आवाज को यहोवा की आवाज कहते। बहुत सारी बहनों को थोड़ा अभिषेक मिलेगा ना, ठंड पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। सूरज भाई, क्या हुआ बहन? सूरज भाई, हाँ मेरी बहन क्या हुआ? परमेश्वर ने मेरे को सेवकाई के लिए बुलाया है। तो जोर से तो बोल। एक सच बात बोलूं, विश्वास करेंगे? मेरे को लगता है जो 24 घंटे मिनिस्ट्री में करता हूं ना, फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं मैं, मुझे लगता है मैं आज भी लायक नहीं हूं। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मुझे और भी बहुत कुछ लर्न करके उतरना चाहिए था। आज भी मैं धक्के खाता हूं सीखने के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं मुझे समझ में ही नहीं आती हैं, फिर दुआ कर करके खुदा से सीखता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सेवा मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। जिसने सेवा स्टार्ट की है ना, उसने अपनी जिंदगी हथेली पे रखी है। अगर आपको लगता है मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बताता हूं। मैं घर से निकलता हूं ना, सबको देख के निकलता हूं। कभी कभी मुझे लगता है पता नहीं हम लौटेंगे भी नहीं। बिलीव मी, परमेश्वर मेरा गवाह है, ये मजाक नहीं है। अगर आपको लगता है कि सेवा ऐसे ओ सारा दिन ऊपर खड़े रहते हैं ये लोग, इनके लिए तालियां बजती है, तुम एक व्यक्ति की सक्सेस जानते हो, उसके एफर्ट्स नहीं। बिली ग्राहम हमेशा कहते थे, लोगों ने उस क्राउड को देखा जो मेरी मीटिंग्स में आता था, पर उन्होंने मेरे आंसुओं को नहीं देखा जो मैंने घुटनों पे बैठ के बहाए। धन्यवाद हो कि एलीशा के पास फोन नहीं था, नहीं तो वो एलिया को एक खाली फोटो निकालने के लिए पकड़ता। एलिया रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, और एलिया रुक जाता। प्लीज प्लीज फोटो खिंचवाइए मेरे साथ। कल मैं व्हाट्सएप की डीपी पे लगा के सबको बताऊंगा मैं आपके साथ हूं। हजारों इनविटेशंस मुझे मिल जाएंगे। वो ऐसा नहीं था, वो उसके अभिषेक के पीछे था। इसीलिए वो उसको कहता है, हाय मेरे पिता, क्या चाहिए तुझे? तेरे पास जो है उसका दुगना हिस्सा चाहिए मुझे। जानते हो क्या बोलता है वो उसे? जा प्रार्थना कर। बोलता है तूने कठिन चीज मांगी है, तूने कठिन चीज मांगी है एलीशा, ये आसान नहीं है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर खुदा ने आपको कॉल दिया है ना सेवा के लिए, चाहे वो कोई भी हो, वर्शिप हो, वर्ड हो, जो भी हो, बड़े भय और विश्वास योग्य और हार्डवर्क करके करिए, मेहनत करिए। आज लोग बाइबल कॉलेज जा रहे हैं ताकि वहां से सीखेंगे, चर्च को सिखाएंगे। इधर आइए, देखिए, लो मेरे हाथ से मुझे एक बंदा दिखाओ जो बाइबल कॉलेज से बुलाया गया। सब अपने काम की जगह से बुलाए गए, चाहे वो कोई भी हो। अब जानते हैं कलाम पाक कहता है, जब उसने अपने भाइयों को बताया वो उससे नफरत करने लग गए। और एक दिन याकूब अपने बेटे यूसुफ को बोलता है, तेरे जो दास है ना, जो मेरे बेटे हैं, तेरे भाई हैं, वो भेड़ों को चराने के लिए गए हैं। ये ले टिफिन में खाना क्या था वो भी लिखा है वहां पर, ये पनीर की टिकिया ले और जा दे आ उसे। अब यूसुफ अपने 11 भाइयों का खाना लेके उन्हें ढूंढ रहा था। जैसे ही वो उन्हें मिला, उन्होंने दूर से देखा। जानते हो उन्होंने क्या कहा? देखो स्वप्नदर्शी आ रहा है, आओ आज अकाउंट क्लियर कर देते हैं। ओ जैसे वो करीब आया, बाइबल कहती है उन्होंने उसे मारा, पीटा। बाइबल बताती है उसके बदन में से खून बहने लग गया, वो लहूलुहान हो गया। और वहां पर उन्होंने उसे खड्डे में फेंक दिया। अचानक यहूदा को थोड़ा तरस आया उस पे। वो उसको कहता है, प्लीज कत्ल मत करो इसका, अपन बेच देते हैं इसको, मार के हमें क्या मिलेगा। वहां से ग्रुप जा रहा था, उनको कहते हैं ब्रदर वेट करो,
गुलाम चाहिए काम करने के लिए? हाँ, ये लड़का निकाल के देते। ओके, निकालो। कलाम कहता है वो लड़का जिसको परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी थी वो बिक गया। बेचने के बाद उसे किसी और ने खरीदा और बिठा दिया। आपको पता है वहां से किसी और ने खरीदा। सिर्फ बिकता रहा, बिकता रहा, बिकता रहा। पहले एक ग्रुप ने लिया, एक ने दूसरे को बेच दिया, फिर किसी और ने इसको खरीद लिया अपने घर के अंदर काम करने के लिए। ये वो लड़का है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का वारिस था। परमेश्वर ने उसे वादे किए थे और देखो अब वो कहां है। आप जानते हो, वहां से होने के बाद वो एक घर में जब काम कर रहा था, एक बहन उसे गंदी नजर से देखती थी। और एक दिन, मुझे माफ कीजिए, आई नो ये वर्ड सुनना कोई खास बात नहीं है, लेकिन कलाम में यही आए हैं। वो बहन हमेशा उसे एक बात कह कह के उसे प्रोवोक करती थी, चल मेरे साथ। और जानते हो, जिस दिन यूसुफ उससे भागा था, उस दिन उसने उससे कहा मेरे साथ सो। यंग जनरेशन, जो जवान लोग हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं। बताइए, यूसुफ ने पाप न करने का कारण क्या बताया? नहीं, मुझे अच्छाई भी हो जाएगी। नहीं, तू मैरिड है। नहीं, आप अच्छे नहीं दिखते। नहीं, मैं नरक जाऊंगा। ये सारे एक्सक्यूजेस आज की जनरेशन कहती है। मत जा यार, बीमार हो जाएंगे। मत जा यार, कल ना खुदा आ जाए। मत जा यार, ये दिखती अच्छी नहीं है। जानते हो यूसुफ ने क्या कहा? मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि खुदा देख रहा है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप पाप को इस कारण ना कहते हैं क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। हमारा पश्चाताप भी स्वार्थी है। आज हम इसलिए पश्चाताप करते हैं क्योंकि हमें लगता है नरक में चले जाएं। फिर तो खुदा का कुछ है ही नहीं आपके बीच में। बपतिस्मा भी इसलिए लिया स्वर्ग जाएं, पश्चाताप भी इसलिए किया स्वर्ग जाएं, कलीसिया भी इसलिए जाते हैं स्वर्ग जाएं। परमेश्वर कहां है? ये तो सब अपने लिए है। जानते हो, जब यूसुफ ने इस चीज को नकार दिया, कलाम कहता है, बाइबल बताती है कि यूसुफ को वहां से जेल जाना पड़ा। और जैसे ही वो जेल में गया, वो अकेला हो गया। अब कोई नहीं है। प्रतिज्ञाएं हैं, दिल में प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर ने कहा है वो मेरे लिए कुछ करेगा। आप जानते हो, एक दिन कलाम कहता है मिस्र के बादशाह ने एक ड्रीम देखा कि कुछ भैंसें दूसरी भैंसों को खा रही हैं। उसे पता चला, उसने हर एक को बुलाया। कोई उसके इस दर्शन, इसके स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया। तब पता चला जेल में एक लड़का बंद है और उसे ये वरदान है, वो इंटरप्रिटेशन कर पाता है। यूसुफ बाहर निकाला गया और जैसे ही यूसुफ राजा के सामने खड़ा होता है, राजा उसे बताता है मैंने ये देखा। यूसुफ उसको पूरा अर्थ बता देता है। नाउ लिसन टू मी, यहां देखिए, सब हम लोग इतने नेगेटिव माइंडेड हैं। हम जानते हो स्टोरी को कैसे पढ़ते हैं। देखो, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की यूसुफ के साथ, लेकिन कितना प्रॉब्लम में से लेके गया। उसको खड्डे में फिकवाया, उसके ऊपर एलिगेशंस लगवाए, इसके द्वारा ये हुआ वो हुआ। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों के जिंदगी में, जितने लोगों ने इसे पढ़ा है, कितने लोगों ने उसको इस तरह पढ़ा है, परमेश्वर ने उसके प्रतिज्ञा की थी और शैतान ने उसे मारना चाहा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरने से बचाया, उसे खड्डे में से बाहर निकाला।
फिर से उसमें एलिगेशंस लगा दिए गए, फेंक दिया गया, फिर परमेश्वर उसको जेल से बाहर निकाला। आप जानते हो बाइबल बताती है यूसुफ विश्वास योग्य बना रहा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, विश्वास कीजिए, विश्वास योग्य लोग जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपकी ऋतुओं को बदल देगा। आपकी सीजन्स शिफ्ट हो जाएंगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो विश्वास योग्य बने हुए हैं? मुझे बताइए। भाइयों ने मारा, कुछ नहीं कहा। एक लड़की ने उसके बाद एलिगेशंस लगा दिए, चुप रहा। जेल में रहा, चुप रहा। जब परमेश्वर ने देखा ये बंदा इतना विश्वास योग्य है। क्या समझते हैं आप विश्वास योग्य व्यक्ति होता कौन है? यहां पर लिखा गया है, पौलुस कहता है परमेश्वर ने विश्वास योग्य जानकर मुझे अपनी सामर्थ दी। जानते हो विश्वास योग्यता होती क्या है? इंग्लिश में कहते हैं फेथफुलनेस, रास्तबाज। जानते हो विश्वास योग्यता का अर्थ क्या होता है? कि परमेश्वर आप पे भरोसा करे कि ये मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, ये मेरे विरुद्ध नहीं जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डिड यू कन्विंस गॉड? क्या आपने परमेश्वर को कन्विंस कर दिया है कि वो आप पे भरोसा कर सकता है? मुझे बताइए, क्या आपने उसे कन्विंस किया है? यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसने विदेश जाने से पहले अपने सारे लोगों को कुछ कॉइन्स दिए, और जब वो वापस आया तब उसने सिर्फ ये देखा कि कितने थे जिन्होंने विश्वास योग्यता के साथ हर एक को खाना दिया। आज विश्वासी बहुत है हमारे पास, बहुत से विश्वासी हैं हमारे पास। संडे वाले विश्वासी भी हैं, हफ्ते में 3 दिन आने वाले विश्वासी भी हैं। कलकत्ता में सिर्फ रविवार को आने वाले लोगों को कहते हैं इतवारी लाल। क्या कहा जाता है? बोलिए, इतवारी लाल। हाँ, जो लोग क्रिसमस पे आते हैं खाली केक खाने के लिए, उन्हें कहा जाता है त्योहारी लाल। बोलिए, इतवारी लाल। आप कौन है, इतवारी लाल हैं कि त्योहारी लाल हैं? आपको हंसी आ रही है, आप हंस सकते हो, मैं सीरियस हूं। कलकत्ता के अंदर इतवारी लाल का है। मैं एक चर्च में गया था तो एक बंदा आया था, वो संडे को ही आता है खाली, लेकिन जब उसको पता चला कि कन्वेंशन हो रही है, वो आया तो मेरे सामने एक भाई उससे मिला, अरे इतवारी लाल। मुझे लगा ये इसका नाम है, तो मैंने भी उसको बोला हेलो ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर इतवारी लाल। क्यों, क्या हुआ? इतवारी लाल नाम है ना? बोला नहीं पास्टर, हमारे चर्च के अंदर कुछ लोग सिर्फ रविवार को ही आते हैं, 6 दिन आपको दिखेंगे भी नहीं, न फोन उठाएंगे न क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, हमने इतवारी लाल कहते हैं। तो मैंने कहा जो लोग सिर्फ क्रिसमस पे आते हैं, त्योहारी लाल, ये सिर्फ त्योहार पे आते हैं। आपको पता है हमारी कलीसिया में आज बहुत सारे इतवारी लाल। देखो आपके बाजू में कोई बैठा होगा, त्योहारी लाल भी बहुत है। हमारे पास विश्वासी बहुत हैं, ओ बहुत सारे विश्वासी हैं, पर विश्वास कीजिए हमारे पास विश्वास लोग जो विश्वास योग्य हों वो कम है। We have so many believers, हमारे पास बहुत विश्वासी हैं, और रविवार वो गवाहियां देते हैं, खुदा ने ये किया, खुदा ने वो किया। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे पास विश्वास योग्य लोग कितने हैं जिनके लिए परमेश्वर ऋतुओं को बदल देता है? कौन जानता था? मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, कौन जानता था कि जिस खेतों में रूत काम करती थी, एक दिन वो उसी खेत की मालकिन बनेगी? कौन जानता था कि एस्तर इसलिए दरबार पहुंचाई गई ताकि वो यहूदियों के लिए वहां पर प्रार्थना करेगी? मुझे बताइए।